नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया बड़ा खुलासा। कहा, मुझे दुर्गेश, सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा को जेल में डालने की हो रही है तैयारी। दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी की जांच में पहली बार सामने आया मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम। रमन भल्ला के समर्थन में पहुंचे हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीएम मोदी पर लगाया रूस और चीन की तरह तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप। कहा, लोकतंत्र को बचाने के लिए बना है इंडिया गठबंधन। फारूक, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सब हैं एकजुट। कांग्रेस प्रत्याशी रमन भल्ला ने जम्मू रियासी लोकसभा सीट से दाखिल किया नामांकन। रमन भल्ला ने कहा कि देश की जनता में बदलाव के लिए कांग्रेस के प्रति उत्साह, भाजपा की जन विरोधी नीतियों का देगी मुंहतोड़ जवाब। उमर अब्दुल्ला ने कहा, धारा 370 को हटाना जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों को छीनने की है बड़ी भूल। कहा, राजनीतिक फायदे के लिए भाजपा द्वारा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए है विनाशकारी। तो ये थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को जेल जाने का डर सताने लगा है। आतिशी ने आज खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया। आतिशी ने कहा कि ईडी मेरे घर पर भी छापेमारी कर सकती है और आने वाले दिनों में मुझे भी जेल में डाला जा सकता है। आतिशी ने कहा कि आने वाले दिनों में मुझे, दुर्गेश, सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा को समन भेजा जाएगा और फिर हम सभी चारों को गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी एसबी राजू ने कहा था कि केजरीवाल ने बताया है कि विजय नायर ने उन्हें कभी रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन वह आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि जब ईडी अदालत को ये बता रही थी तो हर बात पर अपना पक्ष रखने वाले केजरीवाल ने इसका खंडन तक नहीं किया और चुप्पी साधे रखी। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी खुलासा किया है कि भाजपा के एक नेता ने उनके करीबी से संपर्क साधा है और उनको बोला है कि आतिशी को अपना करियर बचा के रखना है तो वह जल्द भाजपा में शामिल हो जाए, अन्यथा उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। मुझे ये बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ईडी की रेड होगी। ना सिर्फ मेरे घर में ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार वालों के घर में रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन्स भेजे जाएंगे और समन्स के कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से, आप सभी के चैनल्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं। जब तक आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता में आखिरी सांस तक बची है तो हम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए काम करते रहेंगे। दिल्ली की मंत्री आतिशी द्वारा उन्हें और सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार किए जाने और उन्हें भाजपा में शामिल होने के कथित आरोपों पर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पलटवार करते हुए अरविंद केजरीवाल पर अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जानबूझकर आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम शराब घोटाले में लेने का आरोप लगाया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आतिशी कह रही हैं कि उन्हें बीजेपी से किसी ने ऑफर किया है। उन्होंने कहा कि आतिशी को उस किसी का नाम बताना चाहिए ताकि उस पर कार्यवाही हो सके। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ईडी को आपका नाम केजरीवाल जी ने दिया है, जिन्होंने ईडी को बताया है कि विजय नायर आपको और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। सिरसा ने कहा कि वो कोई बीजेपी से नहीं बल्कि केजरीवाल जी ही हैं, जिन्होंने आपको शराब घोटाले में फंसा दिया है। आतिशी जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही पुराना राग अलापा कि मुझे बताया गया है, मुझे कहा गया है, मेरे एक पहचान वाले आदमी ने कहा, तुम नाम बता दीजिए। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी को इन लोगों के नाम दे दिए, अब इनको समझ में आ गया कि अगली बारी इनकी आएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने इनको फंसा दिया।
अरविंद केजरीवाल जी ने इनके खिलाफ सबूत दे दिए। अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया कि विजय नायर, जो कि सारे शराब घोटाले का मुख्य अभियुक्त है, जो कि इसके अंदर सारा काम कर रहा था और सरकारी बंगले में रह रहा था, उसका नाम लेते हुए बता दिया कि वो आतिशी जी को और सौरभ जी को रिपोर्ट करता था। अब इनको समझ में आ गया कि सारे एविडेंस हमारे खिलाफ हैं और इस परिवार के लोगों का पैसे के लेन देन में भी इस फैमिली का, आतिशी जी के परिवार के लोगों का नाम था। भारद्वाज जी का नाम अरविंद जी ने दे दिया। तो अब आतिशी जी को समझ में आ गया कि हमें तो फंसा दिया है। अब कह रहे जी हमें मैसेज मिला है। आतिशी जी, वो मैसेज देने वाले का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार का नाम बता दीजिए, उस रिश्तेदार को किसने कहा उसका नाम बता दीजिए, ताकि ईडी उसी को अरेस्ट कर ले जो आपके खिलाफ ऐसी बातें कर रहा, साजिशें रच रहा है। ये साजिश रचने वाला और कोई नहीं है, अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी ने आपको फंसाया है। अरविंद केजरीवाल जी ने अब से पहले सैकड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद की है और अब आतिशी जी की और सौरभ भारद्वाज जी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सूची में 112 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे विधानसभा चुनाव। आपको बता दें कि ओडिशा विधानसभा के कुल 147 विधानसभा सीटें हैं। ओडिशा में 13 मई से 4 चरणों में सभी विधानसभा सीटों और 21 लोकसभा क्षेत्रों के लिए एक साथ चुनाव होंगे। भाजपा और बीजेपी के बीच गठबंधन के लिए बातचीत हो रही थी, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर सहमति न बन पाने के कारण ऐसा नहीं हो सका। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजू जनता दल ने 112 सीट, भाजपा ने 23, कांग्रेस ने 9, निर्दलीय और माकपा ने एक सीट हासिल की थी। कांग्रेस प्रत्याशी रमन भल्ला ने आज जम्मू रियासी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। अपने समर्थकों के साथ एक रोड शो के बाद रमन भल्ला अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी रमन भल्ला के साथ थे। जम्मू रियासी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रमन भल्ला ने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों से देश की जनता परेशान है और उन्हें कांग्रेस पार्टी से उम्मीद की किरण दिख रही है। रमन भल्ला ने कहा कि देश की जनता में बदलाव के लिए कांग्रेस के प्रति उत्साह है और इस बार बदलाव होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि लोग बेसब्री से भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने का इंतजार कर रहे थे और आज लोगों को मौका मिला है। बदलाव का और आप देख सकते हैं कि बदलाव होकर रहेगा। लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने का। ये वक्त आया है कि चुनाव के सिलसिले में आज नामांकन पत्र भरने के लिए जा रहे हैं। हमें लगता है कि लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा है, वो बदलाव चाहते हैं और बदलाव होकर रहेगा। जम्मू लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रमन भल्ला के समर्थन में पहुंचे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया गठबंधन में कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि फारूक, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सब एकजुट हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया गठबंधन का गठन डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि संविधान को खत्म किए जाने की साजिशें रची जा रही हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम सभी को उम्मीद है कि जनता लोकसभा चुनाव में उनका साथ देगी। उन्होंने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि पीएम मोदी रूस और चीन की तरह तानाशाही रवैया अपना रहे हैं और इंडिया गठबंधन ऐसा होने नहीं देगा। फारूक अब्दुल्ला को इसका डर नहीं, इंडियन गठबंधन को इसका डर नहीं। हम लोग मजबूत हैं और इंडिया गठबंधन है वो मजबूत, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। वही बोल रहा सर, सरकार जो है वो इंदिरा गांधी को लेकर कह रही है कि जो कश्तीव आइलैंड था वो श्रीलंका को दे दिया। सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्रीलंका को आइलैंड दे दिया है। श्रीलंका को आइलैंड दे दिया कांग्रेस ने। प्राइम मिनिस्टर का कहना है, क्या कहना है सर, एक आइलैंड जो श्रीलंका के साथ था वो कांग्रेस ने श्रीलंका को दे दिया, उस पे एक रो हो गया है। चीन के पास कितनी जमीन है उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? चीन हमारे जमीन खा गया है, हजारों किलोमीटर खा गया है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? 370 धारा पर टिप्पणी करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह पहले ही कह चुके हैं कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों को छीनने की बड़ी भूल थी।
उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है और यही कारण है कि भाजपा की ए और बी टीम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा की गलत नीतियों का जवाब चुनावों में वोट से दे सकते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा द्वारा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए विनाशकारी साबित होगा। दुनिया के ताकतवर मुल्कों ने भी इस चीज का जो है इसको नोटिस किया है, किस तरह इलेक्शन से पहले चुन चुन के ऑपोजिशन के लीडरों को निशाना बनाया जा रहा है। केजरीवाल साहब अब दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं जिनको हाल ही में गिरफ्तार किया है और ये इनका गिरफ्तार होना और एजेंसियों को इस तरह इस्तेमाल करना, ये इस मुल्क की जमहूरियत के लिए जो है एक बहुत एक खतरनाक सूरत हाल है और मुल्क को जो है बहुत। हर वर्ष की तरह इस बार भी 7 अप्रैल को जम्मू के रणवेश्वर मंदिर से परमंडल के लिए 30वीं छड़ी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। लक्ष्मी नारायण मंदिर गांधीनगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 6 अप्रैल को जम्मू के प्राचीन शिव मंदिर रणवेश्वर मंदिर में भगवान शिव की छड़ियों की पूजा अर्चना होगी और 7 अप्रैल को सुबह भगवान शिव की छड़ियां जम्मू के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ भगवान शिव की नगरी परमंडल के लिए प्रस्थान करेंगी। ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने लोगों से पवित्र छड़ी यात्रा में शामिल होकर भगवान शिव का आशीर्वाद लेने की भी अपील की। और दूसरे दिन 7 तारीख चैत्र चौदशी के दिन सुबह 7 बजे हम वहाँ से छड़ियाँ लेकर हमारे महात्मा गण जो हैं महंत ऋषिगण जी और उनकी अध्यक्षता में बाकी महात्मा और हम सब वहाँ से रवाना होंगे। रघुनाथ मंदिर जी के अंदर पूजा होगी और उसके बाद बड़ी विशाल पूजा यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में होगी, इस मंदिर के अंदर होगी। ये में सब श्रद्धालु शामिल होंगे। यहाँ पूजा अर्चना के बाद बैंड के साथ एक जुलूस की शक्ल में छड़ियाँ यहाँ से प्रस्थान करेंगी और महादेव मंदिर गांधीनगर से होते हुए त्रिकटानगर शिव मंदिर ग्रेटर कैलाश और उसके बाद नरसिंह देव भगवान के मंदिर और दाता राम देव का मंदिर जो बीरपुर में है वहाँ पूजा अर्चना होगी और फिर खड़ा मडाना में हिंदू मुस्लिम सिख सब इकट्ठे होकर वहाँ वो स्वागत करते हैं, छड़ियों का यात्रा का पूरी का स्वागत करते हैं और वहाँ चाय पान के बाद ये परमंडल चली आएंगे। परमंडल में पूजा होगी, पूजा के बाद लोगों के दर्शनार्थ वहाँ पर रखी जाएंगी मंच पर छड़ियाँ, लोग दर्शन करेंगे और दूसरे दिन तो सोमवती अमावस्या है, लोग नहाएंगे। तीसरे दिन वहाँ से विसर्जन होगा। मैं सबको ये जो हमारी कमेटी बनी है छड़ी यात्रा के लिए उसकी तरफ से सबको अपील करना चाहता हूँ, आए, बड़ी तादाद में आए, भगवान शिव के आशीर्वाद हासिल करें और अपने ज़िंदगी को अपने जीवन को सुधारें। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के अहम शरीफ गांव में आग की घटना में एक 2 मंजिला आवासीय घर हुआ क्षतिग्रस्त। मिली जानकारी के अनुसार अहम शरीफ के बिलाल कॉलोनी इलाके में देर रात लगी भीषण आग की चपेट में आने से एक 2 मंजिला आवासीय घर जलकर खाक हो गया। आग की घटना का पता चलते ही स्थानीय लोगों और दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की, लेकिन इस भीषण आग ने देखते ही देखते पूरे मकान को जलाकर राख कर दिया। वहीं पुलिस ने आग लगने के कारण का पता लगाने के लिए मामला दर्ज किया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी में बर्फबारी के कारण बंद पड़े रास्तों से बर्फ साफ करने के लिए भारतीय सेना ने गुरेज घाटी के बागतौर गांव में अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान भारतीय सेना ने बागतौर में संपर्क सड़कों पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया। गुरेज घाटी के सीमावर्ती गांव में लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना के प्रयासों की सराहना की। आपको बता दें कि गुरेज घाटी में हुई भारी बर्फबारी के कारण कई रास्ते बंद थे, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। का शुक्रिया अदा करते हैं कि जैसे हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से बर्फबारी का जो सिलसिला था वो काफ़ी हैवी बर्फ़ गिरी थी,
तो और आल जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट के जो लीडर्स थे वो आए थे, उन्होंने वाज़ेह तौर काम किया। लेकिन जो अंदरूनी सड़कें हैं, जैसे कि हम कहेंगे कि बख्तौर का जो हमारा मेन पुल पड़ता है, वहाँ से जो दाशी ए या डांगन की तरफ जो हमारा जो रोड जा रहा है, वहाँ पे अभी तक बर्फ़ नहीं हटाया था। लेकिन हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे आप खुद विजुअल्स में देख सकते हो कि इस वक्त हम यूनिट के जो राना बटालियन जो यूनिट है, मुकामी यूनिट, उन्होंने अपनी जेसीबी यहाँ पे लगाई है। और बड़गाम में 2 नाबालिग लड़कियों को मारने वाले आदमखोर तेंदुए को प्रशासन के आदेश के बाद आज मार गिराया गया। आदमखोर तेंदुए के मारे जाने के बाद पिछले 20 दिनों से बड़गाम जिले के हरवान इलाके में फैली दहशत का माहौल शांत हुआ है। आपको बता दें कि बड़गाम जिले के खान साहिब और सैमसन इलाकों में तेंदुए ने हमला कर 2 नाबालिग लड़कियों की जान ले ली थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने आदमखोर तेंदुए को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए थे, जिसके बाद तेंदुए की तलाश में अभियान चलाया गया था और आज बड़गाम जिले के हरवान इलाके में इस आदमखोर तेंदुए को मार गिराया गया। 4 दिन पहले जिला कुपवाड़ा के चौकीबल इलाके में एक बच्चे फरहान की हुई मृत्यु के बाद आज प्रशासन ने भारतीय सेना की सहायता से फरहान के शव को उनके पैतृक स्थान तंगधार तक हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाया। आपको बता दें कि फरहान की मृत्यु 4 दिन पहले जिला कुपवाड़ा के चौकीबल इलाके में हुई थी और भारी बर्फबारी के कारण रास्ता बंद होने के चलते उसका शव 4 दिनों तक चौकीबल में फंसा रहा, जिसके बाद प्रशासन ने भारतीय सेना की मदद से आज फरहान के शव को हेलीकॉप्टर के माध्यम से उसके पैतृक स्थान तक पहुंचाया। सीआरपीएफ की 130 बटालियन ने आज जिला पुलवामा के अवंतीपुरा में अपना 31वां स्थापना दिवस मनाया। 130 बटालियन के स्थापना दिवस समारोह में डीआईजी सीआरपीएफ मुख्य अतिथि थे। इस समारोह में कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले स्टॉलों के साथ कई रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी 130 बटालियन के 31वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। 130 वाहिनी 130 बटालियन का आज हम 31वां रेजिंग में बना रहे हैं और उसी क्रम में आज हमने प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके साथ ही हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।